नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाम बबलू पेपर हैकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा 5 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या है 4 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स वो तो मैंने लाइव लिया था, मगर यहाँ पर मैं आपके लिए ऑफलाइन देने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमारे सेटअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसको हम समस्या को दूर करेंगे 1 से 2 दिन में। उसके बाद सारी की सारी क्लास हो जाएंगी, लाइव हो जाएंगी। तो इससे पहले हमने 4 दे रखे हैं, आज का जो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार अगर किसी ने रनिंग निकाल रखी है तो एक बार हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। ठीक है, एक बार कॉन्टैक्ट हमसे जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे नंबर के लिंक दे रखे हैं। ठीक है, वहाँ पर जाके हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिसने रनिंग निकाल रखी है एक बार कॉन्टैक्ट हमसे जरूर करें। आपके लिए हम क्या एक पीडीएफ देंगे, एक क्या देंगे हम पीडीएफ देंगे, जिसमें आप क्या है, अगर मैं पीडीएफ आप लगाते हो तो आपके 45 प्लस क्वेश्चन का स्कोर बिल्कुल 100% देने वाला है। ठीक है, अगर आप थोड़े से अगर आपने क्वेश्चन मान लेते हैं कि थोड़ा सा कम आता है और हमने पीडीएफ लगाई है तो 40 क्वेश्चन आप आराम से कराएंगे। ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन आराम से आप कराएंगे। तो एक बार हमें कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, 100% एक बार कॉन्टैक्ट हमें जरूर कीजिएगा, आपके लिए लाभ जरूर होगा। ठीक है, आपके लिए लाभ क्या होगा, जरूर ही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 1 घंटा होता है समय, सबको पता है 100 मार्क्स का आपके लिए होता है, आपको भी पता होगी। और 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा और आप लास्ट में बताइएगा आपने कितना स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में किया है। ठीक है, आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है वह भी आपको क्या है बताना है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। कह रहा है शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, या फिर उत्तर प्रदेश को, या फिर केरल को। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन में कौन से नंबर पे है, प्रथम उत्पादन पे प्रथम उत्पादन इसमें होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गन्ना, हमारे भारत की बात करूँ तो किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इसीलिए इसे शक्कर का क्या कहा जाता है, कटोरा इसे कहा जाता है। यही बात करते हैं, अगर मैं पूछ लेता, यहाँ पर राज्य की बात दे रखी है, यहीं पर पूछता कि शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, तब आपका आंसर कौन सा होना चाहिए था, तब आपका आंसर कौन सा होना चाहिए था, तब आपका आंसर जो होना चाहिए था वो क्यूबा होना चाहिए था। कौन सा, तब आपका आंसर क्यूबा होना चाहिए था। शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है तो वो आपका हो जाएगा क्यूबा। अगर वह पूछता है कि किस राज्य को कहा जाता है तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, बिल्कुल इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके लिए हर शिफ्ट के अंदर। कह रहा है यहाँ पर सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको सीरीज बाय याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा होता है। अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं, अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहले होता है बृहस्पति, पहले कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद जो होता है आपका शनि होता है, उसके बाद शनि होता है, उसके बाद कौन सा होता है, अरुण होता है, उसके बाद अरुण, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद वरुण होता है, उसके बाद कौन सा होता है, तो बात करें उसके बाद जो होता है पृथ्वी होती है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आपका होता है शुक्र। ठीक है, इसके बाद शुक्र होता है, इसके बाद जो होता है आपका बुध होता है, इसके बाद होता है मंगल। ठीक है, इसके बाद कौन सा होता है, मंगल होता है, और लास्ट में जो हो जाता है, लास्ट में होता है आपका बुध। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आठों की आठों ग्रह जो हो जाते हैं सीरीज वाई हो जाते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर कौन सा हो जाता है, बुध हो जाता है। तो सीरीज वाइज क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होने वाला है, सेकंड बार पूछा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शनि ग्रह हो जाएगा। तो ये सीरीज भाई आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सीरीज भाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा की सारा। ठीक है, एक क्वेश्चन को देखेगा तो उसे पूरा की पूरा क्या है खत्म करना हमें। ठीक है, क्योंकि हमें वह चीज़ को याद करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, कह रहे हैं पर फीफा 2018 की विजेता टीम किस देश से है, आपको बताना है। ठीक है,
फीफा 2018 में जो हुआ था आपका फीफा, ठीक है, 2018 में हुआ था, उसकी विजेता टीम आपसे पूछ रखी है, ठीक है। तो 2020 की कौन सी है वो भी आपको बताना है, ठीक है। 2020 की कौन सी है वह भी आपको बताना है। अगर बात करते हैं 2018 की, तो 2018 की कौन सी हो जाएगी, वो हमारी फ्रांस हो जाएगी। 2018 की टीम जो हो जाएगी वो फ्रांस हो जाएगी। और 2020 की अगर पूछता है तो 2020 की कौन सी हो जाएगी, बेल्जियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो वह आपकी बेल्जियम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों की दोनों आपको याद रखना है। इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, दोनों करंट अफेयर से हो जाते हैं, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो आपके लिए वर्तमान भी याद रखो, ठीक है, और भूत भी याद रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कह रहा है प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर हुए थे। ये आपको याद रखना है डेट, कि प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे। तो कब हुए थे, 1951 में हुए थे। और 2020 का जो हुआ है, 2022 का, सॉरी 2022 का कहाँ होगा, तो 2022 का कहाँ हो जाएगा, हांगझोंग चीन में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा, हांगझोंग, हांगझोंग, हांगझोंग कहाँ होगा, चीन में होगा, ठीक है। हांगझोंग कहाँ हो जाएगा, ये आपके चीन में हो जाएगा। ये भी आपको क्या है, याद रखना है। तो बात करें 1951 में कहाँ हुआ था प्रथम एशियाई खेल, 1951 में कहाँ हुए थे, तो आपके कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों की दोनों इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2022 में कहाँ होगा, हांगझोंग चीन में होगा। और 2051 में कहाँ हुए थे, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में आपके हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बंगाल विभाजन किसने किया था, तो बंगाल विभाजन किसने किया था और कब किया था, यह भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जो तिथि है वो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। तो बात करते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था, साला बंगाली, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर प्रदेश में, ठीक है। 1900 कहाँ हो जाएगा, 1905, 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो दोनों की दोनों आपको याद रखना है। इसकी तिथि भी याद रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इजीली आपका हो जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि डेट भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। अब बात कर रहा है भारत में, तो आपको ये भी बताना है कि विश्व में, किसमें, विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। वहाँ पर राज्य में पूछ रखा है कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होती है, ये भी आपको बताना है साथ में। तो यहाँ पर दोनों के आंसर देना है, दोनों के आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। सब भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्नाटक। और बात करता है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, तो वह आपकी कहाँ होती है, ब्राज़ील होती है। दोनों याद रखना, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अगर वो बात करता है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, तो ब्राज़ील में। अगर बात कर भारत में किस राज्य में ज़्यादा होती है, तो आपको याद रखना है कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों की दोनों आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है। किस नदी पर है यह नहीं पूछ रखा है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। पुल कौन सा है यह आपको बताना है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, पुल कौन सा है यह आपको बताना है। तो बिल्कुल सही। और इस नदी का नाम भी आपको बताना है, इस नदी का नाम भी आपको बताना है। तो नाम की बात करूं, कौन सा है भारत में सबसे बड़ा पुल, कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लोहिया नदी पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, यह आपका लोहिया नदी पर है, ठीक है, लोहिया नदी पर हो जाता है। पहली बात तो ये रही। ये जो लोहिया नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की, किसकी, ब्रह्मपुत्र की,
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ये लोहिया नदी है वो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहिया नदी पर बनाया गया है, कितना लंबा है, तो ये 9 ठीक है 9.15 किलोमीटर का 9.15 किलोमीटर का आपका ये पुल हो जाता है, इतनी लंबाई है इसकी, लोहिया नदी पर है, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी जो हो जाती है। तो यहाँ पर बताना है वह कौन सा पुल है, तो नेहरू पुल है या फिर इंदिरा गांधी पुल है या फिर महात्मा गांधी सेतु है या फिर भूपेन हजारिया पुल हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, भूपेन हजारिया पुल हो जाएगा, ठीक है। भूपेन हजारिया पुल हो जाएगा, जो कहाँ पर है, लोहिया नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है और 9.15 किलोमीटर लंबा आपका हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, और बार बार ये एग्जाम में अब आपके रिपीट होने के लिए चांस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है, ध्यान से इसे पढ़ना, कौन सा कह रहा है, भारतीय नौसेना अकादमी की यहाँ पर बात कर रहा है, वह किस राज्य में आपको बताना है, ठीक है। इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। तो बात करते हैं केरल में, कर्नाटक में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, ठीक है। और नौसेना अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है वो आपके हो जाएंगे करमबीर सिंह, कौन है, करमबीर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। करमबीर सिंह आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, ये तो नौसेना के हो गए, ठीक है, ये तो हो गए नौसेना के। यही बात करते हैं थल सेना के कौन हो जाएंगे, तो थल सेना के कौन हो जाएंगे, नरवणे जी हो जाएंगे, ठीक है, नरवणे जी हो जाएंगे थल सेना के। यही बात करते हैं वायुसेना के कौन है, ठीक है। अगर वायुसेना की बात करते हैं, वायुसेना के कौन है, वायुसेना के जो है वो है धनुआ जी है, ठीक है, धनुआ जी हो जाते हैं, ठीक है। अगर यही बात करते हैं हम CDS हमारे कौन है, तो CDS कौन है, ये बिपिन रावत जी हैं, कौन है, बिपिन रावत जी हो जाते हैं, ठीक है। कौन हो जाएंगे, ये आपके बिपिन रावत जी हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों की तीनों याद रखना है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल 100% मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें नौसेना के तो करमबीर सिंह, और थल सेना के बात के नरवणे जी हैं, वायुसेना के कौन, धनुआ जी हो जाएंगे, CDS कौन हो जाएंगे, बिपिन रावत जी हो जाएंगे। तो चारों के चारों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही बात करता है कि सभी सेना के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है राष्ट्रपति, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, सारा की सारा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 5 सितारों वाला राष्ट्र ध्वज डैश देश का है, किस देश का है आपको बताना है, 5 सितारों वाला, ठीक है, 5 सितारों वाला पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है। सारे जो आसपास के जो हमारी कंट्री के देश हैं उनके राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र चिन्ह, संसद के नाम, ठीक है, कौन कौन सी जो इसकी रेखाएं होती हैं वो अलग करती हैं एक देश को दूसरे देश को, ठीक है। तो ये सारा की सारा आपको क्या है, याद होना चाहिए। तो इसकी एक क्लास लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो आपके अस्त्र शस्त्र वगैरह होते हैं उनकी भी क्लास लूंगा, जो आपको क्या है पिक्चर के अनुसार सारे के सारे याद करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 5 सितारों वाला राष्ट्र ध्वज देश देश का है, तो आपको बताना है। उत्तर कोरिया की बात करते हैं, उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सितारा है, यहाँ पर क्या है, सितारा मिलेगा देखने के लिए आपको, क्या मिलेगा, सितारा, ठीक है। अरे यार सितारा नहीं, तारा ही कह सकते हैं, ठीक है, तारा ही देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक तारा होगा, ठीक है। यही बात करते हैं चीन की, तो चीन के जो है वो 5 सितारे होते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके 5 सितारे देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, 5 सितारे देखने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 5 सितारे देखने को मिलते हैं। यही बात करते हैं जापान, जापान में क्या होता है, जापान में होता है एक गोला, जापान में क्या होता है, उसके झंडे पे गोला होता है, जो किस रंग का होता है, जो आपका लाल रंग का होता है, ठीक है। यही बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में क्या होता है, एक चांद होता है, एक चांद होता है और एक क्या होता है, एक आपका तारा होता है, ठीक है। चांद और तारे देखने को मिलते हैं, चांद और तारा होता है, एक ही होता है, ठीक है, चांद और कौन होता है, तारा होता है, एक चांद और एक तारा हो जाएगा। इस प्रकार से सारे के सारे हो जाते हैं। अगर चीन की पूछेगा तो 5 सितारे होते हैं उसमें झंडे में, और इसकी उत्तर कोरिया की बात करेगा तो एक तारा होता है सिर्फ, और जापान की बात करेगा तो गोला होता है, गोला, गोला जो हो जाएगा वो किस रंग का होगा, लाल कलर का होगा, सफ़ेद झंडा होता है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको क्या है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। जो आसपास के जो हमारी कंट्री हैं उनके बारे में सारा का डिटेल में हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में क्लास लूँगा, बहुत ही लेंदी, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर
वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो वो आपका होता है, वैसे तो 21 दिसंबर होता है, अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो 21 दिसंबर आएगा वहाँ पर, ठीक है, 21 दिसंबर आएगा। मगर यहाँ पर थोड़ा सा गलती दे रखा था, वो मैंने भी देखा, फिर मैंने सर्च किया तो वहाँ पर 21 दिसंबर ही था, ठीक है, मगर यहाँ पर गलती से 22 दिसंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्या करना है कि 22 दिसंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर सर्च करोगे तो 21 दिसंबर आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। अगर वही बात करता है, ये छोटा वाला होगा, छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। अगर बात करता है कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, अगर यह भी पूछ लेता है तो कौन सा होता है? 21 जून होता है, ठीक है। कौन सा होता है? 21 जून आपका होता है, जिसमें हम योगा डे के रूप में मनाते हैं। कौन सा? योगा डे के रूप में आपका मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्या है, याद रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर 21 जून लगा देना, यहाँ पर लास्ट कर देना 21 दिसंबर लगा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। 22 दिसंबर दे सकता है, कहीं कहीं 21 दिसंबर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 22 दिसंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका 22 होता है तो 22 लगाइएगा, 21 को मत लगाइएगा, ठीक है फिर, क्योंकि आपको 22 में ज़्यादा भूमिका देखने को मिलेगी उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष भी इसे कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे हम अधिवर्ष भी कहा जाता है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। अधिवर्ष भी कहते हैं, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है, देखने को ये भी मिल सकता है। तो वो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष है, तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा, पहली बात हम बात करते हैं अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते किसे हैं? जो संख्या 4 से भाग हो जाए, जो संख्या 4 से भाग हो जाए, ठीक है, 4 से भाग हो जाए, वह क्या कहलाती है? वह आपकी लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष कहलाती है। या फिर शताब्दी वर्ष दे रखी होगी तो वह किससे भाग होगी? तो वह 400 से भाग होना चाहिए, ठीक है, 400 से भाग होना चाहिए, सीधी बात तो ये रही, ठीक है। अगर वह शताब्दी वर्ष है तो 400 से होगी, अगर साधारण वर्ष है तो वो किससे होगी? जो आपकी इस प्रकार शताब्दी वर्ष नहीं होगी, वो सारे की सारी 4 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई शताब्दी वर्ष तो है नहीं, तो हमें क्या करना है? हमें 4 से भाग देकर देखना है, जो 4 से कट जाएगी वही हमारी लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष हमारी हो जाएगी। बात करते हैं 4 से विभाजकता का नियम कौन सा होता है? जो लास्ट की दो संख्याएं 4 से कट जाती हैं तो वह पूरी संख्या क्या है? 4 से कटती है। तो इसकी बात करूँ 4 से कट जाएगी, बिल्कुल नहीं कटेगी, 4 दूनी 8, 2 नहीं कटेगा। इसकी बात करेंगे, ये भी 4 से नहीं कटेगा। इसकी बात करते हैं, ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो एक ही संख्या 4 दूनी 8 से कटेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आंसर था, आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। 4 से संख्या के भाजकता का नियम, ये सारे के सारे मैं क्या है, एक लेंदी क्लासेस लूँगा, जो मास्टर क्लास होंगी मैथ वाली, ठीक है, उसमें सारा घर आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें रेल बी ग्रुप डी की वहाँ पर तैयारी हो जाएगी पूरी की पूरी। हर टॉपिक से मैं आपके कम से कम 150-200 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा इस बार, ठीक है। सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा मैं आपके लिए। बात करते हैं आयकर कौन लगाता है? जो आयकर वगैरह टैक्स वगैरह कौन लगाता है? तो सबको पता है, ये केंद्र सरकार लगाती है, आपको पता ही है। जीएसटी वगैरह लगाई किसने लगाई? केंद्र सरकार नहीं लगाई, ठीक है, राज्य सरकार थोड़ी लगाती है। टैक्स वगैरह होती है, ये इनकम टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, इजी भी क्वेश्चन ये हमारा हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर नोबेल पुरस्कार से आपका क्वेश्चन हो जाता है। कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था सारा की सारा इंपॉर्टेंट, कि नोबेल पुरस्कार कहाँ कहाँ से पहुँचता है, सारे बताए थे मैंने, ठीक है। डेट बताई थी, डेट पूछ रखी है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, आपको बताना है, ठीक है। सीधी बात, कब मिला था? पहली बात, मदर टेरेसा को मिला किसमें था? मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। किसके? शांति के क्षेत्र में मिला था। किस मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था, मैं आपसे पूछ रखा है, बताइएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये या फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। यहाँ अगर बात करता हूँ, पहला दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? बिल्कुल बताएगा। अगर टैगोर की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए, है ना। टैगोर जी को मिला था गीतांजलि को मिला था 1913 मिला था। कब मिला था? 1913 मिला था। और 1901 में क्या हुए थे? 1901 में यह पहली बार दिए गए थे। कब? इसकी स्थापना कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में, ठीक है। पहली बार दिया कब गया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, भारतीय को रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था, है ना। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। और रमन जी को दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है। रमन जी को दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। और ये किस दिन दिया जाता है, ये भी याद रखना, ये 10 दिसंबर। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को यह दिया जाता है।
जब कमाते हैं मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो मैंने उस बार भी बताया था आपको कब मिला था, 1900 आपके हो जाएंगे 79 में मिला था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है, शांति के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। बात करें रमन जी को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला था, ये 1930 में आपको मिला था रमन प्रभा के क्षेत्र में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, पहले भी इसके बारे में डिटेल में बताया था, बस यही पूछता है घुमा फिरा कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अर्थशास्त्र की बात करें अमर्त्य सेन को मिला था, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है आपको मैंने बताया था। पहली बात करें, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वह हमारा उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति आपका हो जाएगा। वह आपका अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, है ना, प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन थे, राधा कृष्णन थे, है ना, कौन थे, राधा कृष्णन आपके हो जाएंगे। कौन थे, राधा कृष्णन थे। तो दूसरे नंबर के कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। जो दूसरे नंबर के कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति आपके हो जाते हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन थे, राधा कृष्णन, जो कौन थे, हमारे इसके राज्यसभा के अध्यक्ष आपके हो जाते हैं, ठीक है। यही बात करते हैं, अगर आप पूछ लेता है कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वेंकैया नायडू आपके हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, वो आपकी 250 हो जाएगी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट और राइट क्वेश्चन हो जाता। कल भी बताया था मैंने, इसकी जो वर्ष होती है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। जो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ये हो जाएगा आपका ठीक है, 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर्गत आपके क्या होते हैं, ये चुने जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर्गत इनकी क्या है, सेवानिवृत्ति होती रहती है। तो इसलिए ये क्या है, ये कभी भंग नहीं होती, ठीक है। ये कभी जो है वो भंग नहीं होती, ठीक है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करें वर्तमान में राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, सीटों की संख्या जो है, ठीक है, वो कितनी है, अधिकतम हो सकती है 250, मगर वर्तमान की बात करेंगे तो कितने लोग हैं इस समय, 245 ही सदस्य हैं, ठीक है, 245 ही सदस्य हैं। और जो राज्यसभा होती है वो कैसा होता है, कौन सा सदन होता है, वो उच्च सदन होता है। कैसा होता है, वो उच्च सदन आपका होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा होती है वो कैसा होता है, वो आपका निम्न सदन होता है। कैसा होता है, निम्न सदन होता है। अगर मैं बात करूं लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 500 कितनी होती है, यहाँ पर बात करें तो वो आपकी होती है 550 होती है। कितनी होती है, वो आपकी 550 होती है। वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान में जो लोकसभा में सीटें हैं वो कितनी हैं, सदस्य कितने हैं, तो बात करूँ वो आपके हो जाएंगे 545 सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में पूछता है तो 545, और इस समय अधिकतम पूछेगा तो कितने हो जाते हैं, 550 आते हैं। यहाँ पर 250, मगर वर्तमान में कितने हैं, 245 आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो सारा के सारा डिटेल बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है, यहाँ पर कह रहा है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष आपका कौन सा हो जाता है, यह आपको बताना है, ठीक है भी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यह आपको क्या है, यहाँ पर बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है, नेहरू जी हो जाएंगे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, या फिर महात्मा गांधी, या फिर बिमेश चंद्र बनर्जी आपके हो जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कौन हो जाएंगे, अगर वह बात करता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह कौन थे, आपके बिमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, बिमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर कब हुई थी, 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और यही बात करते हैं ये कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये आपकी मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी, है ना। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी।
और किसने की थी? बिल्कुल A.O. ह्रोम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्रोम ने की थी, है ना, A.O. ह्रोम ने आपकी की थी। तो इस प्रकार से सारा की सारा हो जाता है, याद रखना। डेट भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई डेट हो जाती है। 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। किसने की थी? A.O. ह्रोम ने की थी। यही बात अगर मैं बात कर दे, घुमा कर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष, यहीं पर बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर देता है, तब आप क्या करोगे? प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछ ले, तब आप क्या करोगे? तब आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? तब आपका आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। कौन होना चाहिए? एनी बेसेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की दोनों आपको याद रखना है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? देखो, अध्यक्ष की बात करेगा प्रथम तो कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर वह महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ये भी आपको याद रखना, कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने की थी? तो A.O. ह्रोम ने की थी। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे के साथ जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी उठाकर आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है, पूछेगा इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके जो 15 क्वेश्चन हैं सामान्य ज्ञान से, वहाँ से आप 10 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हो। 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं जो आप इन्हें अटेंड कर सकते हो, अगर थोड़ी सी आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा तब, ठीक है। तो मैं जितनी भी क्लास लूँगा सारे ध्यान से पढ़िएगा, उनसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो PDF दूंगा वो तो आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर कह रहा है कौन सी धातु कमरे में, ध्यान से देखना, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वह आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, लोहा, अगर लोहा कमरे में रख दोगे तो क्या वह द्रव अवस्था में होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पारा की बात करें, अगर पारा को आप कमरे में रखते हो तो द्रव अवस्था में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ये तो आपने देखा होगा। तो ये हो सकता है, होल्ड पे रखेंगे अभी। अगर बात करते हैं तांबा, क्या पता एक आध और देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर कह रहा है तांबा, तो तांबा को कमरे में रखोगे तो क्या वह द्रव अवस्था में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। बात करते हैं सोना, सोना भी द्रव अवस्था में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? पारा हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप देखते भी, माइंड भी थोड़ा लगाते, तब भी आपको आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए था ये, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर तो मात्रक पूछ रखा है। अगर वही पूछता कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। मात्रक पूछेगा, पीएच मान पूछेगा, ठीक है, यूनिट पूछ लेगा, ये आपका विमीय सूत्र पूछेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। बल का मात्रक क्या होता है तो सबको पता है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर वाट शक्ति का, एम्पीयर धारा का, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाता है। और इसके विमीय सूत्र की बात करूँ तो कौन सा होता है इसका विमीय सूत्र? M1 L1 और T माइनस कितना होता है? 2 होता है। ये इसका क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। M1 L1 T माइनस 2 इसका क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा दो, देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये बल का जो सूत्र है भाई, विमीय सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। याद कर लोगे तो वो सारा की सारा मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, सिखा दूंगा। कह रहा है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बताइएगा फटाफट, ठीक है। होम्योपैथी हो जाएगा। होम्योपैथी दवाइयों का अध्ययन होता है, तो कैंसर का अध्ययन तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो आप वैसे ही काट सकते हो। अगर बात करते हैं ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी क्या होता है? ये पहिए द्वारा दूरी मापी जाती है, पहिए द्वारा क्या दूरी तय की जाती है इसके अंतर्गत। तो ये ऑटोलॉजी दूरी का रिलेटेड हो गया, ठीक है, जो पहियों द्वारा जो नापते हैं, ठीक है, उस दूरी की बात यहाँ पर हो जाएगी ऑटोलॉजी में। अगर ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी जो हो जाएगा वो कैंसर का अध्ययन हो जाएगा। और बात करें ये ऑर्थोलॉजी क्या होता है? ऑर्थोलॉजी जो होता है वो पृथ्वी का अध्ययन होता है। ऑर्थोलॉजी में क्या होता है? ऑर्थोलॉजी में जो होता है वो क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन होता है, ठीक है। तो सारे के सारे आते हैं।
होम्योपैथी तो आप जानते ही हो, ठीक है। ऑटोलॉजी में क्या हो जाएगा, पहिए द्वारा तय की गई दूरी का अध्ययन, और ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन हो जाता है, और आर्थोलॉजी में हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन। तो यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है, तो यहाँ पर ऑन्कोलॉजी हो जाएगा, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिएगा, और सभी लोगों में क्या करना है, एक बार शेयर कर देना है, ठीक है, एक बार क्या कर देना है, शेयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? जो सोने की शुद्धता होती है वो किस में मापी जाती है, किलोग्राम में, ग्राम में, या कैरेट में, या फिर जूल में? तो आपने सुना होगा कि सोना जो होता है वो किस में मिलता है, वो कैरेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100%, जो 24 कैरेट का सोना होता है वो क्या होता है, शुद्ध मात्रा में होता है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोना जो होता है, सोना जो होता है वो मुलायम नहीं होता, मतलब थोड़ा सा सोने को हार्ड करने में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोना जो होता है, सोने को, ठीक है, सोने को हार्ड करने के लिए, सोने को हार्ड करने के लिए, ठीक है, हार्ड करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस धातु का, ठीक है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको याद रखना है किसका, कॉपर का प्रयोग, ठीक है, तांबा का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, तांबा का या फिर पीतल का यार, है ना। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सोने को टाइट करने के लिए पीतल का प्रयोग किया जाता है भाई, किसका, पीतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि तांबा जो हो जाएगा भाई, तांबा तो टीन का बना होता है, तो यहाँ पर किसका, पीतल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये कैरेट में मिलता है, आपको सबको पता होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है, आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, या फिर नाइट्रोजन? तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपको पता होगी तो कि सूरज में कौन कौन से होती हैं, एक तो हाइड्रोजन होता है, और एक कौन सा होता है, हीलियम होता है। एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है, दो चीज़ें होती हैं, सूर्य बना होता है हाइड्रोजन हीलियम से। अब मात्रा की बात करें, सबसे अधिक कौन सा होता है इनमें, ये यहाँ पर पूछ रखा है। तो हाइड्रोजन की बात करूँगा, हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है। हीलियम जो होता है वो कौन सा होता है, 26.5% जो होता है वो हीलियम होता है, 26.5% हीलियम होता है। और बाकी जो रह गए आपके 2.5 जो रह जाते हैं परसेंटेज, वो अन्य होते हैं। वो क्या होते हैं, अन्य होते हैं। इन चीज़ों से मिलकर जो बनता है, 100%, वो हमारा कौन बनता है, सूर्य बनता है। वो हमारा कौन बनता है, सूर्य बनता है। तो आपको बताना है, क्या पूछ रखा है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो 70% क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बिल्कुल इजीली राइट हमारा हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसके परसेंटेज भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हटाते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है यहाँ पर लिथियम होना चाहिए था, ठीक है, लिथियम होगा यहाँ पर। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, आवर्त सारणी आपने देखी होगी तो परमाणु क्रमांक वैसे ही दे रखे होते हैं। तो कौन से नंबर पे होता है, ये 3rd नंबर पे होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक भी कौन से नंबर पे होगा, 3rd नंबर पे होगा। आवर्त सारणी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आवर्त सारणी जो होती है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में देखने को भाई मिलेंगे, ठीक है, वहाँ से देखने को बिल्कुल मिलेंगे। तो आवर्त सारणी जब पढ़ाऊंगा तो सारा के सारा याद करा दूंगा ट्रिक के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी आपको बताना, नियॉन, फ्रीऑन, या फिर आपका हो जाएगा कार्बन, या फिर नेफ्रॉन। तो कार्बन तो बिल्कुल हटा ही दीजिएगा, कार्बन तो हो नहीं सकती है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेफ्रॉन या फिर फ्रीऑन या फिर नियॉन, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फ्रीऑन हो जाएगा। वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फ्रीऑन बिल्कुल इजीली राइट आंसर आपका हो जाता है। मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हार्ड हो सकते हैं, ठीक है,
कुछ क्वेश्चन जो हार्ड हो सकते हैं, मगर रेफ्रिजरेटर का ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इसका आंसर बिल्कुल आप दे सकते थे, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे ही, ठीक है। बात करते हैं आगे, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड बाली गैस है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बाली गैस है, मतलब कैसी गैस आपको बताना है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कैसी गैस है आपको बताना है। तीव्र गंधयुक्त गैस है, या फिर गंधहीन गैस है, या फिर रंगहीन है, या फिर लाभदायक गैस आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो तीव्र गंध निकलती है, तो वह कैसी होती है, तीव्र गंधयुक्त गैस आपकी हो जाती है। तीव्र गंधयुक्त गैस जो आती है वो आपकी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसमें तीव्र गंध आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा होता है, सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, या फिर आपका हो जाएगा चमगादड़, कौन सा राइट होगा। चमगादड़ छोटा होता है, मोर भी छोटा, कबूतर भी छोटा होता है, मगर शुतुरमुर्ग क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसमें 2.5 से 3 किलो का क्या होता है, इसका अंडा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेगा, ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। यहाँ कह रहा है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गाजर जो होती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह आपसे पूछ रखा है, बताना है ABCD। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा। गाजर की बात करें, गाजर कैसी होती है, लाल रंग की होती है। गाजर कैसी होती है, लाल रंग की। अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि गाजर का जो लाल रंग का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो कैरेटीन कारण होता है। क्या होता है, कैरेटीन के कारण होता है, ठीक है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कैरोटीन या कैरेटीन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। यहाँ पर पूछ सकता है कि लाल रंग किसके कारण होता है गाजर में, तो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। ओजोन जो परत है हमारी वायुमंडल के ऊपर, जो ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है, पृथ्वी पर आने से, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं अगर पृथ्वी पर आ जाएंगी तो उसके कारण क्या है, कैंसर की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, आपको बताना है कौन सी गैस जो है वो ओजोन परत को नष्ट कर रही है, पराबैंगनी किरणें नष्ट कर रही हैं। तो पराबैंगनी किरणों को तो वह रोकती ही है, तो वह को नष्ट करेंगी, तो ये तो गलती हो गया। फिर कह रहा है CFC या ए और बी दोनों, तो ये तो गलती हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत है, तो ए कैसे हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है ये हो। तो ये है कौन सी, CFO मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बिल्कुल सही, यही हमारा राइट हो जाएगा। ये क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। क्या होती है, ये शॉर्ट में लिख रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, जो पराबैंगनी जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है हमारे पृथ्वी पर आने से, तो ये जो ओजोन परत है वो किससे छेड़ हो रही है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इजीली आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है ध्वनि का मात्रक क्या होता है। ध्वनि का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हर्ट्ज होता है, डेसिबल, आवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा। देखो बात करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ दे रखा है, अगर आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, बचा कौन, डेसिबल। तो ध्वनि का मात्रा कौन होता है, डेसिबल ही होता है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका मात्रक याद होता तो आप लगा देते कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, तो बचा कौन सा, डेसिबल। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर BCG का टीका बताना है कौन सा हो जाएगा, बेसिमस कैलविन ग्यूरिन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिमस कैलविन ग्यूरिन, ठीक है। बेसिमस कैलमेट ग्यूरिन है ना, नहीं बेसिमस कैलमेट ग्यूरिन होती है, ठीक है। इसकी होती है बेसिमस कैलमेट ग्यूरिन, बेसिमस कैलमेट ग्यूरिन इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो टीका होता है वो किसकी रोकथाम के लिए होता है, ये आपको बताना है, टेटनस की, पोलियो की, ठीक है, पीलिया की, या फिर काली खांसी की, या फिर क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब क्या होता है, जो टीबी होती है, जो कौन सी होती है, टीबी जो बीमारी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है BCG, बेसिमस कैलमेट ग्यूरिन, इसका जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, क्षय रोग या फिर टीबी की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगर यही बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि टीवी डे कब मनाते हैं, टीवी डे जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, ठीक है। टीवी डे जो होती है वो कब मनाते हैं, तो आपके 24 मार्च को हम टीवी डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 मार्च को जो है वो टीवी डे मनाते हैं। और जो भी हमारे बजट में 2021-2020 के बजट में कहा गया है, टीवी हम कब तक ख़त्म करने वाले हैं, 2025 तक। 2025 तक हम टीवी को जड़ से ख़त्म करने वाले अपने भारत से, ठीक है। ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है भी याद रखना, बीसीजी का टीका किस में होता है, आपके क्षय रोग में होता है, टीबी में होता है। एग्जाम में बहुत पूछा रहा है, क्योंकि 2025 से इसे खत्म करने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। और इसको जो डे मनाते हैं वो 24 मार्च को इसके डे मनाते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपको क्या है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 2025 तक इसका लक्ष्य है भारत से मुक्त करना, ठीक है, टीबी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पानी में ऑक्सीजन के ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है, ठीक है। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है ये आपको बताना है। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है, तो आपको पता है क्या होता है, H2O होता है पानी का सूत्र, ठीक है। आपको पता है H2O का फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, फार्मूला होता है H2O। तो H2O O तो हो गया ऑक्सीजन, और H क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पानी में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व होता है, ये ऑक्सीजन हो गया, बचा कौन सा, H, हाइड्रोजन। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से इसे निकाल सकते थे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे रेडियो के आविष्कारक कौन थे। ये एक आविष्कारक से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं क्या है, वहाँ पर 75 प्लस जो क्वेश्चन है वो आपके आविष्कारक से हैं, ठीक है, जो आपके पीडीएफ में मिलेगी। 75 प्लस क्वेश्चन आविष्कारक से हैं, उसमें याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। और मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा इसकी, जो आपको ट्रिक के अनुसार, जो आपको क्या करूँगा मैं, ट्रिक के अनुसार पूरा की पूरा याद कराऊंगा, ठीक है। ट्रिक के अनुसार क्या करूँगा, पूरा की पूरा जो है सारा की सारा मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो रेडियो के आविष्कारक कौन थे, वो आपके मार्कोनी थे। कौन थे, मार्कोनी। टेलीग्राम की बात करेंगे तो ग्राहम बेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके मैथ स्टार्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चन है भाई, मैथ में स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो 100%, ठीक है, मगर आप जीके में 100% स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, धुआं उड़ा देना है इसका तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन यह गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन यह गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ से आपके गणित के क्वेश्चन देखने को स्टार्ट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, 20 क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन जो होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे, 15 क्वेश्चन क्या होंगे, आपके मैथ को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर स्कोर करना है, पूरे की पूरे 20 क्वेश्चन स्कोर करना ही करना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, 60 अंक लाया, 20 अंकों से फेल हो गया, यदि पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, 40% अंक चाहिए थे, तो कुल पूर्णांक कितने का था। तो वह कुल पूर्णांक जो था वो कितने का था, आपसे पूछ रखा है। ध्यान से देखिएगा, अगर एक विद्यार्थी है, एक क्या है, विद्यार्थी आपका हो जाता है, अगर यह विद्यार्थी 60 अंक लाता है, 60 अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, अगर वह 20 अंक और लाया होता तो वह पास हो गया होता, तो वह पास हो गया होता। इसका मतलब टोटल अगर उसके 80 अंक होते तो वह पास हो गया होता, बिल्कुल हो गया होता। और वो कह रहा है पास होने के लिए मुझे 40% अंक लाने थे, 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, और मैं 80 लाता तो मैं पास हो जाता। तो इसका मतलब जो 40% है, जो 40% है वो किसके बराबर है, जो 40% है, ठीक है, 40% है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, 80 के बराबर आपका हो जाएगा। और मुझे पता है कोई भी जो स्कोर होता है, कोई भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मुझे निकालना क्या है, पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक अपने आप में क्या होता है, एक 100% होता है। तो 40 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 1% बराबर कितने के हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा आपके 2 के। तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 200 के हो जाएगा, ठीक है। 100 बराबर 100% बराबर कितने हो जाएगा, 200 के आपका हो जाएगा, ठीक है, 200 अंक के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो पूर्णांक था, इसका मतलब जो मेरा पूर्णांक था वो कितने का था,
200 नंबर का था। कितने का था? 200 नंबर का था। यही मुझसे पूछ रखा है कि वह पूर्णांक कितने का था, तो बिल्कुल आप इजीली लगा सकते थे कितने का था, 200 अंक का मेरा पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। वो कह रहा था कि एक विद्यार्थी 60 अंक लाता है, 20 से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब 80 अंक वह लाता तो पास हो जाता, और पास करने के लिए कितने 40% अंक उसे चाहिए थे। ठीक है, तो 40% बराबर 80 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 100 बराबर कितने के? 200 के। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से इसे निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे के सारे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग से, रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत इजी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी। मैंने आपसे बताया था कि आपको 30 तक क्या करना है, स्क्वायर याद कर लेना है, और 20 तक के आपको क्यों याद करना है। तो यही आपको याद अगर कर लोगे तो आपके एग्जाम में भी बहुत ही भूमिका अच्छी निभाएंगे। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ 25 व 26 के वर्गों के बीच की बात कर रहा है, बीच में। तो मैं 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 में कितना होता है 625, और 26 में कितना होता है 676 होता है। 26 में कितना होता है 676 होता है। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूँ, इन दोनों के अगर मैं बीच की बात करता हूँ, 25 में 625 और 26 में 676 हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरा जो स्कोर आने वाला है, जो बीच का आने वाला है, इनके बीच की बात कर रहा है ना, वो इनके बीच की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए भाई, यहाँ पर कितना आना चाहिए, इनके बीच में कितना स्कोर होगा, ये कह रहा है ना, इनके बीच में कितना स्कोर होगा। 25 अगले 26 पर पहुँच जाऊँगा ना, तो 26 से लगाना पड़ेगा भाई, 50 होगा इसके बीच में। इनके बीच की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आएंगे, यह क्वेश्चन जो होगा बहुत लोग गलत करके आएंगे, इसमें माइनस कर देंगे और 51 लगा के आएंगे बहुत लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, अभी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ थोड़ा सा, मगर मुझे लग रहा है इसका भाई 51 होगा, मगर 51 तो नहीं होगा, क्योंकि बीच की बात कर रहा है। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो एक बार घटाऊंगा तो मेरे पास 51 आएगा, मगर 5 भी तो घटाना है, 2 संख्या घटाना है, फिर दोनों को लूँगा तो ठीक है, दोनों को लूँगा, 2 संख्या घटाऊंगा तो मेरे पास जो बीच में संख्या आएगी 50 संख्याएँ आएंगी। इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर सी रहने वाला है। इसे पहले ध्यान से कर लेना, उसके बाद ही कमेंट लिखना। ठीक है, इसे ध्यान से पहले कर लेना, उसके बाद ही कमेंट लिखना। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसे करना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो यही क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को देना है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर 33 का, कह रहा है एक महिला बाजार में 3 किलो केले इतने रुपए की लेके आई, 3 किलो केले लेके आई 35 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दर से 2 केजी चावल 40 रुपए प्रति केजी, तो 2 केजी चावल जो थे वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम लेके आया था। 2 किलो मैदा 30 रुपए प्रति किलोग्राम से लेके आई, 2 किलो मैदा जो है वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम से लेके आई, तो वो कह रहा है किलो की दर से खरीदती है, तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा था, ये आपको बताना है। ठीक है, कुल कितने रुपए का सामान खरीदा था ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई के 35 दूनी 35 या कितने हो जाएंगे, 35 3 या 9 और 105 यहाँ पर आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, 105 कितने हो जाएंगे, ये आपके 105 तो ये हो जाते हैं, क्योंकि 3 पंजे 15 के 5 रहे, 3 3 और 1 10। ठीक है, यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 40 दूनी कितना हो जाता है, 40 दूनी कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 13 14 के 4 हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 245 हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 245। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अगले बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। यहाँ पर इसको देखिएगा, कह रहा है 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। MDH लगाइएगा, काम बनाइएगा। ठीक है, MDH
मसाले सच सच लगाइएगा, इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। MDH लगाना है इसमें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एक आदमी यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, कह रहा है 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक काम है तो नीचे एक लिख देंगे। MDH का फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। फटाफट इसको आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा है? 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 48 आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, इसका कहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है। रुकिएगा रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पर 12 आदमी कितने में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, और यहाँ पर 15 दे रखा था, ठीक है। 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, मैंने 5 लिख दिया था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 3 15, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 दिन जो है इन्हें लगेंगे काम करने में। 15 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 16 दिन में कर देंगे। MDH का फार्मूला लगाना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 16 दिन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए बिल्कुल इजीली हो जाएगा। 16 दिन में वह क्या है इस काम को कंप्लीट कर देंगे। इसका फार्मूला बता दूँ, फार्मूला इसका क्या होता है, ठीक है। तो देखो MDH बटे क्या होता है आपका वर्क, ठीक है, और बराबर में कर सकते हैं MDH नीचे क्या होगा आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। वर्क 1 वर्क 2, ये 1 1 1 2 2 2, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है फार्मूला होता है मैन, ये सारे के साथ हो जाते हैं। बाकी वर्क जो होता है कितना वर्क किया वह नीचे लिखना है, बाकी जो होगा बाकी सब ऊपर लिखना है, ठीक है। वही मैंने क्या था 12 आदमी ऊपर लिख दिया मैंने, एक काम है तो एक नीचे लिखूंगा। चलो देखो 12 आदमी जो हैं एक काम को नीचे लिख दिया मैंने, कितने में करते हैं 20 दिन में करते हैं, तो 20 दिन ये डेज है, ठीक है। हॉर्स होता है घंटा, तो घंटा भी लिख देता अगर मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 20 दिन लिख दिए। फिर मैंने लिखता तो एम क्या हो जाएगा, एम वो कह रहा है फिर मैन लोग कितने कर रहे हैं 15 लोग, कितने दिन में करना है डी पूछ रखा है कितने दिन में करते हैं, कितना काम, उसी काम को मतलब एक ही काम दे रखा है, तो एक लिखता या लिखता बात एक ही थी, ठीक है। इसे सॉल्व करूँगा तो ये तो हट ही जाएगा, नीचे से एक तो कट ही जाएगा ना, एक तो नीचे कट ही जाएगा। यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर क्या x ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मेरा कट ही जाएगा, ये एक है, नीचे एक है, एक से एक कट ही जाएगा, तो इसका कोई मान ही नहीं है, तो ऊपर ही करना है मुझे, ठीक है। 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। मगर क्या है जब हमें ये फार्मूला याद है एक बार हम ट्रिक हम खुद बना सकते हैं, मेन से ट्रिक बनती है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना था, फार्मूला लिखने की कुछ जरूरत नहीं थी, यही काट सकता था। यहाँ पर मैं काटता 5 3 15 हो जाते, 5 चौक 20, यहाँ पर 3 चौक काटता 12 पे, ठीक है। तो 4 चौक 16, यहाँ पर इस प्रकार से मेरा आंसर वहीं पर आ जाता, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। मगर आपको समझाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझाना है तो मुझे तो भाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है, MDH वगैरह लिखना नहीं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट करना है क्वेश्चन के ही ऊपर करना है साथ में, ठीक है। माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेगा, यह भी क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है, यह भी क्वेश्चन क्या है आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखे कह रहे हैं यहाँ पर किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन क्या होगा। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना दे रखा है 1014, इसका कह रखा है कि इसका आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्र मैंने कल बताया था आपको, इसका सूत्र क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है सूत्र हो जाता है। और इसके आयतन की बात करूंगा, आयतन मतलब क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्या होती है, भुजा की क्या होती है, भुजा की आपकी हो जाती है क्यू, ठीक है, भुजा की क्यू। बस यही आंसर आपका हो जाएगा। आपको क्या है इसमें रख देना है क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं रख देता हूँ फटाफट, ठीक है। मुझे क्या है 6 गुणे भुजा स्क्वायर रखना है, क्योंकि दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1014 बराबर किसके दे रखा है इसके, है ना 6 गुणा भुजा स्क्वायर के, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 गुणे भुजा स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, सूत्र कितना होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, मैं लगा दिया। 6 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये 6 यहाँ से कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, भुजा मेरी ज्ञात हो जाएगी। 6 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा बताएगा यहाँ पर, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना 6 एकन कितना होगा, है ना कितना है ये 1014, 6 एकन कितना हो जाएगा 6 एकन 6 हो जाएगा, बचेगा 4 हो गया 41, 6 छन 36, 6 से 42, 6 छन कितना हो जाएगा मेरे पास
6 छंग हो जाएगा 36, 6 छंग कितना हो जाएगा 36, बचेगा कितना, बचेगा कितना 36 और 4 5, बचेंगे कितने 54, 54 छः नीम कितने हो जाएंगे 6 नीम 54, तो कितना बचेगा ये, जब मैं इसे काटूंगा ठीक है 1014 काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये 100 कितना आ जाएगा 169 आने वाला है। तो भुजा स्क्वायर दे रखी है ना, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे पास 169, 169 किसका स्क्वायर होता है ये, अगर मैं भुजा निकालूंगा, सिर्फ भुजा निकालूंगा यहाँ पर ठीक है, सिर्फ भुजा निकालूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, जब इसे हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है। तो भुजा मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 13 निकल के आ गई ठीक है, भुजा मेरे पास 13 निकल के आ जाती है। तो आयतन पूछ रखा है, भुजा की क्यू हो जाएगी, 13 का क्यू कितना होता है, 13 का क्यू कितना होता है, 13 का क्यू कितना होता है, 13 ये क्या नहीं है ना, 13 ये क्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रिक होती है ठीक है, 13 एक नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2193 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2197 होगा, 3 3 3 27 ठीक है, 2197 होगा, सॉरी 21 क्या हो जाएगा 2197 आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, 2197 2197, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 13 का क्यों कितना होता है 2197 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा होने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको ये सब कुछ याद होता तो आप कैसे करते, माइंड में इसे कर देते। क्या करना है भाई, प्रेस्टीज पर कितना होता है भुजा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 कहाँ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट इसे काटते तो कितना हो जाता है 169, कितना का क्यू 13 का क्यू, तो भुजा कितनी आ गई 13, 13 का क्या करना है क्यू करना है क्योंकि आयतन क्यू में होता है, तो 13 का कितना हो जाएगा 2197। बस कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, यहीं पर आंसर कर देते हैं आप। अगर आपको सूत्र याद होते तो ट्रिक खुद बनाई जाती है ठीक है, बनती नहीं, मगर आपको क्या है फार्मूले फिर भी याद होना चाहिए भाई, फार्मूला बिना याद करे कुछ भी आपका नहीं होने वाला। ठीक है, तो फार्मूलों क्या है याद करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त की त्रिज्या क्या रखी है r, उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो डायरेक्ट क्या है, फार्मूला ही पूछ रखा है, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूँ ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। फार्मूला की बात करूँ, यही पूछ रखा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वह परिधि पूछ लेता, अगर वह परिधि पूछ लेता तो आप क्या करते, परिधि क्या हो जाता 2 पाई आर हो जाती, परिधि क्या हो जाती 2 पाई आर हो जाती। दोनों की दोनों याद कर लेना ठीक है, दोनों के दोनों याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं। वृत्त किस वृत्त से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और कुछ नहीं पूछता, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं को घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, यदि प्लास्टर का खर्च कितना है 21.4 रुपये है, तो वो कह रहा है 21.4 प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्च कितना होगा। प्लास्टर जो है उसका खर्च कितना होगा, फर्श की बात कर रहा है, सिर्फ फर्श की बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मतलब एक इस प्रकार से दे रखा है आयत। फर्श क्या होता है, कमरा जो है पूरा कमरा है, नीचे की बात कर रहा है सिर्फ नीचे की, तो नीचे की कैसा होगा इसी प्रकार से तो होगा। तो एक आयत की ही बात कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, आयत की बात कर घुमा फिरा कर दे रखा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कमरे की बात कर रहा है। लोग क्या करेंगे, एक कमरा दे रखा है मैं कैसे करूँगा, तो कमरे का सूत्र याद नहीं है ना, कुछ लोग को ये होता है, तो आयत का सूत्र तो याद है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर दे रखा है ध्यान से देखो प्लास्टर का है ना, देखो यहाँ पर फर्श कहाँ होता है ना, इस दीवार पे होगा ना, इस दीवार पे ना ऊपर होगा कहाँ, फर्श कहाँ होता है नीचे होता है, तो सिर्फ इस आकार में ही फर्श होगा। मतलब एक आयत दे रखा होता है बस, इसकी लंबाई जो है 7 है, चौड़ाई कितनी है 4 है, तो आयत का जो आयतन होता है वो कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 7 गुणे क्या कर दूंगा 4, और जब इसे गुणा करूंगा तो आयतन निकल आएगा। खर्च कितने का है प्रत्येक आयतन 21 पॉइंट कितने का है 21.4 का है। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, इसे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यहाँ पर लिख लीजिएगा ठीक है। 21.4 और 28 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28 से, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 आ जाएंगे, 8 चौक 32 के 2, यहाँ से लगा 3, 8 एक 8, 9 10 11, 11 का 1, यहाँ से लगा 1 ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17,
मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 हो गए, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4, करूँगा तो मेरे पास 2, 8 और 1 9, ठीक है, और 7 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, ठीक है भी यार, है ना। यहाँ बात करूँ कितना हो जाएगा 9, 7 8 9 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया 5, तो ये 49 कुछ आ रहा है इसका तो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होने वाला है, बात करूँ 5992 आ रहा है, यहाँ पर कुछ गलती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5992 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर थोड़ी सी गलती दे रखी है, मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। बाकी आंसर क्या है, आप शुरू के 3 अंक देख सकते हो, ठीक है, शुरू के 3 अंक यहीं पर आ रहे हैं और बाकी कहीं नहीं आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी था, कुछ नहीं करना था, एक वर्ग दे रखा है, बस एक आयत दे रखा है, आयत के अनुसार ही पूछ रखा है, वह कमरा दे रखा है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हाई लेवल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था ये, ठीक है। अगर आयत का सूत्र होता याद आपको तो आराम से कर सकते थे। आयतन आपको पता ही होता है, आयत का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस कुछ नहीं करना उसमें बाकी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखेगा, यहाँ पे कह रहा है एक्स की क्यू माइनस 8y की क्यू, कह रहा है कि गुणनखंड क्या होंगे। तो आपने एक फार्मूला सुना होगा, फार्मूला क्या होता है, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, सारे के सारे फार्मूले क्या हैं याद होना चाहिए। तो इसका होता है क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। बस इसमें खोलना है आपको, यही यही दे रखा है, बस वो कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पर मैं ए मान लूँ तो ए की क्यू हो जाएगी, ये कह रखी है बी की क्यू, मगर इसको करूँगा जब तो ये 2 को करूँगा ना, ये 2 की क्यू तो हो जाएगी, तभी तो बनेगा पूरा की पूरा, तभी तो बनेगा। तो इसको मुझे खोलना है, किस में खोलना है, इसको मुझे किस में खोलना है, इसको मुझे इसमें खोलना है, बस। तो यहाँ पर x की क्यू, x के मतलब a भी देखना है पहले तो, मतलब x और 2y देखना है। x और 2y कहाँ पर है, माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, x नहीं है तो यह तो बेसिक कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर प्लस है तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा, इसमें दोनों में होना चाहिए प्लस प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो ये भी कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को माइनस दे रखा है, ये भी कैंसिल, तो बचा कौन सा, एक ही बच जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, अगर फार्मूला याद हो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 8 जो है जब इसे क्यू में चेंज करेंगे ना, क्यू में चेंज करेंगे, 2 का क्यू हो जाएगा 8, ठीक है, तब ये क्यू बनेगा, जब दोनों को आप सर्टिफाई करोगे तभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, अरे इसके ऑप्शन कहाँ है, फिर ऑप्शन तो बहुत छोटा कर दिया पर तो उन्होंने, है ना, कोई बात नहीं, इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कर देते हैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको देखिएगा, ए जो दे रखा है ना, ये ए जो दे रखा है वो कितना है, वो आपका हो जाएगा 45 अंश दे रखा है, ठीक है। बात करूँ यहाँ पर बी जो है वो कितना है, वो आपका 55, वो आपका कितना हो जाएगा 55 अंश हो जाएगा। और जो सी है वो आपका कितना है, वो आपका 165 अंश है। और जो आपका डी है, ठीक है, जो आपका डी हो जाता है वो कितना है 35 अंश है। तो अब इसे देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, अब इसे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर अब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। आपके सामने ऑप्शन भी होंगे, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन में आपके सामने है, फटाफट बताइएगा इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। ऐसा करो, इस पर खर्च कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 अंश है, तो इसका तीसरा कोण कौन सा होगा आपको बताना है। इसका जो तीसरा कोण है वह आपको बताना है कौन सा रहने वाला है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक अंश तो होता है 90 अंश का कोण होता है, एक कोण जो होता है 90 अंश का, एक कोण उसने दे रखा है 35 का, ये 35 का हो जाएगा, ठीक है, 35 अंश का कोण दे रखा है। पूछ रखा है ये जो कोण है वो कितने का होगा, ये जो कोण है वो कितने का रहने वाला है। आपको पता है त्रिभुज का टोटल कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 अंश का होता है। एक दे रखा है उसने 90 और एक दे रखा है उसने कितने का, वो दे रखा है 35 का, ये दे रखा है 35 का, ठीक है, ये कितने का दे रखा है 35 का दे रखा है।
अब पूछ रहा है कि x बराबर क्या होगा। टोटल मेरे पास होता है 180, टोटल मेरे पास कितना होता है 180 अंश का होता है, ठीक है। टोटल होता है मेरे पास 180 का, x बार पूछ रखा है, तो कौन सा आंसर मेरा यहाँ पर रहने वाला है आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर बात करूँ 90 35 मेरे पास कितना हो जाएगा 125, तो 180 अंश बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 125, ठीक है। 125 अंश प्लस कितना हो जाएगा x, जब ये इधर आएगा 125 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा 125, तो मेरे पास कितना आने वाला है, तो x बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 45 अंश आ जाएगा, सॉरी 45 क्यों होगा ना, 80 है, 25 55 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 55 अंश आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, x बराबर 55 अंश आपका आने वाला है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 55 अंश। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कोणों का योग होता है त्रिभुज के, वो सारा कितना होता है 180 का होता है। अगर चतुर्भुज की बात करें तो कितना होता है 360 का आपका होता है, ठीक है। इन तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 का होता है, और बाकी यहाँ पे से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर चतुर्भुज की बात करें वो कितने का होता है, तो वो आपका होता है कितने का 360 का होता है। दो कोणों का योग आमने सामने का 80 का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करें। दिया गया जो पद है उसका गुणनखंड ज्ञात करना है, बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कह रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपको खोलना है, इसका कौन सा होगा फार्मूला। अगर फार्मूला याद है तो इसे भी कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है ए प्लस बी होता है, और कौन सा होता है ए माइनस बी होता है, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है। इसमें पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब स्क्वायर करूँगा तो 4 चौक 16, तो 4 ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करूँगा 3 3 9, 3 बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, मतलब बिल्कुल 4 ए स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो किस में जाएंगे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी में जाएंगे। तो ए प्लस बी मतलब 4 ए 3 बी, 4 ए और 3b, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले में खोलना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन इजी दे रखे हैं, फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट हो कह रहा है। एक वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 88 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि अभी आपको बताई थी। परिधि बराबर वृत्त की कितनी होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है। परिधि दे रखी है 88, तो मैंने परिधि की जगह 88 लिख दिया, और 2 पाई आर मेरा यूं ही हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर सकता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 88 हो जाएगा बराबर 2 मल्टीपाई का मान रख देते हैं 22/7, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आर, ठीक है। इससे काटेंगे तो किस पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ठीक है। 4 पे जाएगा, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4 पे जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 दूनी 14। तो मेरे पास आर बराबर जो आने वाला है वो कितना हो जाएगा 14। आर बराबर जो आने वाला है वो कितना हो जाएगा 14। जो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या हमारे पास 14 आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, परिधि में यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, सूत्र में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर त्रिज्या मुझे रखी थी, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये फार्मूला दे रखा है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर यदि किसी गोले की त्रिज्या r है, यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले बात गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन जो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर की क्या होता है क्यू होता है, 4/3 पाई आर की क्यू होता है। अगर यहीं पर बात कर ले पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है आपको ये भी याद होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। 4 कहाँ रख लेना है, इधर लिख लेना है, और पाई आर और स्क्वायर कर देना है, क्यों नहीं करना है स्क्वायर करना है, ऊपर वाला लिख के पूरा इसे छोड़ देना है, बाकी ये लिख लेना है, ठीक है। और इसे क्या कर देना है स्क्वायर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे बंद कर दूँगा।
यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है साधारण ब्याज का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है यदि मूलधन 450 रुपये हो, दर दे रखा है आपका 12% और समय दे रखा है 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज आपसे पूछ रखा है कि साधारण ब्याज आपका क्या रहने वाला है। इजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज भाई फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है आपका 100 होता है। ठीक है, बाकी जो हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ब्याज निकल के आता है। तो ये आपने फार्मूला सुना होगा, बस इसी फार्मूले पुट करना आपका आंसर हो जाएगा। इसी फार्मूले से ट्रिक बन जाती है शॉर्ट। ठीक है, बात करते हैं मूलधन कितना दे रखा है 450 रुपये दे रखा है। ठीक है, और बात करते हैं दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 वर्ष, बटे में 100 कर दीजिएगा। और ब्याज हमें निकालना है, साधारण ब्याज कितना होगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 0 से 0 काटूंगा, बिल्कुल सही। ठीक है, 5 से काटूंगा 5 नहीं 45, 5 नहीं 10, 2 से काटूंगा 2 छंग 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे 6 बार छेतियाँ कितना हो जाएगा 18, और 18 नेमा कितना हो जाएगा छेतियाँ 18। ठीक है, यहाँ पर बात के 0 0 कट गया। ठीक है, 5 नहीं 45 और 5 नहीं 10, 2 छंग 12, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा छमा छेतियाँ 18 हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 9 की करना, 18 नेम कितने होते हैं 18 नेमा कितने होते हैं 162। ठीक है, 18 नेमा कितने हो जाएंगे 162 हो जाएंगे। ठीक है, 162 18 नेमा 162, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 नेमा 162। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल इजीली आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, काटेंगे तो कितना बचेगा 18 मल्टीप्लाई 9, लास्ट में बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे साधारण भी कर सकते थे, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पर कर सकते थे, यहीं पर निकाल सकते थे, यहाँ पर कुछ नहीं करना था। साधारण ब्याज में जो होता है हमेशा क्या होता है, जो हमारा ब्याज लगता है वो प्रत्येक बार समान लगता है, तो इन दोनों की क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 12 तीन कितना हो जाएगा 12 के 12 12 36 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 45 दे रखा है 450, इसका 36% निकालना है। क्या निकालना है, इसका 36% निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा वही। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, कटेगा वही 98 में कितना हो जाएगा 162 यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट, तो बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, कुछ भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉरी बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आ रहा है देखना। ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा मैं बता दूंगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह त्योहार के कारण 10% की छूट और देता है और बट्टा देता है, तो आपको बताना है जो टोटल जो परसेंटेज छूट दी गई वो कितनी थी। ठीक है, टोटल परसेंट जो छूट दी गई वो कितनी थी वो आपको बताना है। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ए हो जाएगा आपका कितना 45%। ठीक है, 45% हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 45%। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 40%। ठीक है, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे पास 37%, और डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 25%। तो यहाँ पर आंसर बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, दो बट्टे दे रखे हैं, एक दे रखा है 30% का, फिर बट्टा दे रहा है वो 10% का, तो बताना है टोटल बट्टा जो होगा वो कितना होने वाला है। ठीक है, टोटल छूट उसने कितनी दी वो आपसे पूछ रखा है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, इसकी ये क्या होती है ट्रिक होती है। ठीक है, इसकी जो ट्रिक होती है वो कौन सी होती है, वो होती है x + y माइनस एक्स बाई। ठीक है, एक्स बाई बटे कितनी होती है 100 होती है। इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा x मान लीजिएगा इसे, और y मान लीजिए किसे, y मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो इसको लगा दीजिएगा, फटाफट इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x बराबर 30 रख देते हैं। ठीक है, प्लस y बराबर आपका हो जाता है 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10, और x y रखना है। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 बटे कितना हो जाएगा 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा 30 + 10 माइनस कितना आ जाएगा 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आने वाला है,
ये 37% मेरे पास आ जाएगा। ये परसेंटेज में ही निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 37%, ठीक है। इस ट्रिक में पुट करना है, ठीक है। अगर 2 बट्टे दे रखे हैं तो इसमें पुट कर दीजिएगा, अगर 2 बट्टे नहीं दे रखे हैं तो डायरेक्ट आप 100 को मान लीजिएगा, ठीक है। 100 मान के कर लीजिएगा, 100 मान के करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। उसने पहले 30 का बट्टा दिया तो 70 बचा होगा, 70 बट्टे कितना हो जाएगा 100। फिर कह रहा है, फिर उसने बट्टा दिया 10 का, 10 का बट्टा देगा बचेगा 90, कितना आ जाएगा 100। इसे सॉल्व करोगे, जो आएगा उसमें 100 से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है मगर ये 3 के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ज़्यादा दे रखे हो तो इसको फॉलो कीजिएगा, और 2 दे रखे हैं तो 2 में इसको फॉलो करो, बहुत ही क्या होगा, ईजिली आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना बहुत ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उस जो फार्मूला होता है 100 मान के, उसमें बहुत ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर 60 माइनस दे रखा है, यहाँ पर 60 दे रखा है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट दे रखा है, फिर माइनस, फिर दे रखा है 60। तो आपसे पूछ रखा है इसका मान जो होगा वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इसका मान जो होगा वो कौन सा रहने वाला है, तो आपको पता है जब माइनस से हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, तो प्लस में चेंज हो जाता है, और जब प्लस को हम माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस रहता है, ठीक है, सॉरी, तो क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। और प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्लस रहता है, और माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, जब माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 + 60 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आने वाला है, जब इसे ऐड करूँगा तो 120 आ जाएगा, और मेरे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से आपकी सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब यहाँ पर से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को मिलेंगे, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। तो भाई अब आपके एग्जाम में जो है रीजनिंग भी आने लगी है, तो रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, अगर आपको देखा हो, अगर 12 से कम दे रखा है तो 12 से कम दे रखा है तो कौन सा सूत्र फॉलो करेंगे, तो हम करेंगे 11:60 का फॉलो करेंगे, ठीक, 11:60 का फॉलो करेंगे। अगर 11:60 से ऊपर दे रखा है तो हम किसको फॉलो करेंगे, तो हम करेंगे 23:60 को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, 23:60 को फॉलो करेंगे। यहाँ पर दे रखा है आपका 12 बजे, तो 12 बजे है तो हम क्या करेंगे 23:60 को फॉलो करेंगे, इसको करेंगे 23:60 को फॉलो करेंगे। जब इसमें से घटाएंगे, ठीक है, 12 बजे इसमें से घटाएंगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 12 बजे ही निकल के आएगा, ठीक है। तो दर्पण के सूत्र 2 होते हैं, इनको याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 12 बजे हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा होता, जल प्रतिबिंब आपसे पूछा होता, ठीक है, जल प्रतिबिंब आपसे पूछा होता तो आप कौन सा फार्मूला लगाते, तो आप 18:30 का लगाते, उसमें से घटा देते, आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है दर्पण का हो जाता है, ये भी दर्पण का है, और ये क्या है जल प्रतिबिंब का आपका हो जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से भिन्न संख्या चुनिएगा, ठीक है, निम्नलिखित में से भिन्न संख्या चुनना है। यहाँ पर कौन सा राइट होने वाली है भिन्न संख्या, इन सब में से 3 में से एक भिन्न है, उसको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं √2, फिर कह रहा है √3, फिर कह रहा है यहाँ पर दे रखा है √7/2 दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है √4। तो √4 की बात करूँ तो रूट जो 4 होता है वो किसका है, √4 जो होता है, √4 दे रखा है, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बिल्कुल अलग है इन सब से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजीली था, हार्ड लेवल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, ठीक है, इजी था, ठीक है। उसका वर्ग दे रखा है बस 2 का, रूट दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गमूल दे रखा है, सब सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी वह आपको बताना है, ठीक है। तो एक आकृति है, ठीक है, एक आकृति है, उसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। जैसे मान लेता हूँ एक आकृति कैसी है, यह एक आकृति है, ठीक है, यह क्या है, एक आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे इसे निकालते हैं, त्रिभुजों की संख्या जो होती है वो इस प्रकार से गिन के निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से इन्हें गिन के निकालते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इन सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर मेरा कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। इस त्रिभुज की बस क्या करना है, हमें काउंटिंग करना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो उसे क्या, अगर इस प्रकार से कभी दे रखा हो या पर यहाँ पे फिर दे दे, यहाँ पर एक लाइन दे दे, ठीक है, तो इनको भी इस प्रकार से काउंट करना है। यहाँ पर 1 करना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, सबको ऐड कर देना। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 6, और टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, फिर टोटल हो जाएंगे 12। तो इस प्रकार से इन्हें निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इजीली आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन के यार ये हुआ क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 है, 6 है, 4 है, फिर 8 है, 4 है, 6 है, 4 है, 3 है, ठीक है, 9, 5, 7, ये कौन सा हो जाएगा, ये डी दे रखा है आपका, ये सी है, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ए दे रखा है आपका, ठीक है। ये 6, 2, 4, 0, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। अभी देख लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे भिन्न बताना है, सबसे भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, नीचे वाले को देख लेते हैं। इसमें बताना है, इसमें भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, ये भिन्न है, या फिर आपका यह भिन्न हो जाएगा, या फिर ये भिन्न हो जाएगा, या फिर आपका ये हो जाएगा। इनमें कौन सा भिन्न है, 3 जो हैं वो एक जैसे हैं और एक जो है इसमें भिन्न है। अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सम संख्या देखते हैं, सम और विषम संख्या देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले सम तथा विषम संख्या देखते हैं, उसके बाद भाज्य तथा अभाज्य संख्या देखते हैं, ठीक है। भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं देखते हैं, ठीक है, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हम किसी का स्क्वायर क्यू देखते हैं, ठीक है, किसी का वर्ग देखते हैं, या फिर हम क्या देखते हैं, किसी का क्यू देखते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है, सारी संख्याओं को। तो यहाँ पर हमें देखें तो पहले हम सम तथा विषम संख्याओं की बात करेंगे। ये क्या है, एक सम संख्या है, बिल्कुल सही। ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, मगर इसकी बात करते हैं यह एक विषम संख्या हो जाती है। तो यही क्या है, बिल्कुल सबसे अलग है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फॉलो हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे ये 1, 2 होती विषम संख्या, 2 होती सम संख्या है, तो हम भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं को देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें फॉलो करना था इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और हमारा कौन सा हो जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, दूरी होगी, प्रकाश होगा, या बल्ब होगा, या फिर विद्युत होगी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा दूरी, प्रकाश, बल्ब, या फिर आपका विद्युत हो जाता है, ठीक है। तो बात करें, ये आपका बल्ब है, ये प्रकाश है और ये विद्युत है, ये एक ही उपकर चलने वाले हैं, ठीक है। देखो विद्युत होगी तो बल्ब जलेगा, और बल्ब क्या देगा, प्रकाश देगा। तो रिलेटेड हो जाते हैं सारे के सारे, मगर दूरी जो है वो सबसे अलग है। तो दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके 50 क्वेश्चन क्या आते हैं, कंप्लीट आते हैं। और फटाफट आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में सारा क्या स्कोर लिख देना है कि कितना स्कोर आपका आज रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो हमारा 5 था, कल हम देखेंगे 6 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी के लिए कमेंट बॉक्स में क्या है, सभी को लिख देना है, ठीक, कितने आपके क्वेश्चन राइट हुए हैं। अगर आपके 30+ क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर आपके 35+ क्वेश्चन हुए हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर 45 हो गए हैं तो ठीक है, बहुत ही नंबर 1 पे हो, 40 से 45 वाले, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।